गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने डिज्नी वर्ल्ड के पहले लेक्चर खत्म किए थे और इसमें हमने डिज्नी वर्ल्ड की इंट्रोडक्शन के बारे में जाना। ठीक है, तो आज हमारे दूसरे लेक्चर थे, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का। ओके, पहले हम जानेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी मीन्स विविधता। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of species both flora and fauna। फ्लोरा एंड fauna में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सबको लेकर बायोडाइवर्सिटी बनता है। ओके, डाइवर्सिटी differs from place to place, so when we explore new areas or even old areas, new species are found। ठीक है, according to IUCN, total numbers of known species is 1.7 to 1.8 billion, animal species 1.2 million, plant species 0.5 to 0.6 million। ठीक है, IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेचर को कंजर्वेशन करने के लिए जो यूनियन होता है ना, तो IUCN कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानेंगे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी टैक्सेस means arrangement, numerous means large is the study of principles and procedure of classification। ठीक है, this word was proposed by Edward de Bourgonval in his book Theories Elementary de la Botany, मतलब थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। इसका मतलब होता है वनस्पति विज्ञान की प्रारंभ की सिद्धांत। ठीक है, हम जानेंगे एक्ट ऑफ टैक्सोनॉमी। पहले टैक्सोनॉमी की कैरेक्टराइजेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सेट ऑफ कैरेक्टर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए जो कैरेक्टर होती है ना, उसे कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। मतलब कि उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के, एनाटॉमिकल कैरेक्टर के बारे में बोलेंगे। ठीक है, identification, a process by which an organism is recognized from the others by a particular set of characters from already known the organism। एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। Classification, a process by which any organism is grouped into congruent categories and on the basis of some easily observable character। ठीक है, बेटा ये जो टैक्सोनॉमी होता है ना, इसके 4 स्टेप्स होते हैं। CIMC, C फॉर कैरेक्टराइजेशन, I फॉर आइडेंटिफिकेशन, N फॉर नोमेनक्लेचर, C फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है। देन सिस्टमेटिक्स, द टर्म सिस्टमेटिक्स वाज प्रोपोज्ड बाय लिनियस। The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organism। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनको एक सिस्टमेटिक वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वो सिस्टमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, देन हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होता है, इट इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, न्यू सिस्टमेटिक्स और न्यू सिस्टमेटिक्स, मतलब सिस्टमेटिक टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है रिलेशनशिप इवोल्यूशनरी, उसे सिस्टमेटिक वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रखने के लिए न्यू सिस्टमेटिक्स वे लागू हो जाएगा। जनाब हम जानेंगे नोमेनक्लेचर। पहले बाइनोमियल सिस्टम, इट वाज फर्स्ट गिवन बाय कैरलस लिनियस। Scientific name has 2 components, the generic name and the specific epithet. This system of providing a name with 2 components is called binomial nomenclature। ठीक है, binomial names are based on ICBN, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो चलो हम इसके बारे में जानते हैं। कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स इज नोन एज ICBN। ICBN was first accepted in 1961. ICBN was revised in 1975। मतलब कि फर्स्ट ये एक्सेप्ट हुआ था 1961 में और रिवाइज हुआ था 1975। ठीक है, इसके मेन रूल्स क्या होते चले जाएंगे। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम, नेम ऑफ एनी स्पीशीज कंसिस्ट 2 कंपोनेंट्स, दैट इज नेम ऑफ जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। सिलोनिम, ये जेनेरिक नेम होती है। मैंगोफेरा ये जेनेरिक एपिथेट होती है। इंडिका स्पेसिफिक नेम एपिथेट होती है। ठीक है, फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम should be in capital letter and first letter specific epithet should be in small letter, like मैंगोफेरा। फिर बेटा मैंगोफेरा इंडिका। अच्छा, जो फर्स्ट लेटर होता है ना वो कैपिटल होती है। ठीक है,
When written with free hand of type, then generic name and specific epithet should be underlined separately underlined here, but during printing, name should be in italics to indicate their Latin origin. Okay. Name of the scientist who proposed nomenclature should be written insert after the specific epithet, like Mangifera indica linear means lineage. क्योंकि ना इसे lineage तो प्रोसेस के हैं. Name of scientist should be neither underlined nor in italics but written in Roman letters simple alphabet. तो उसे रोमन लेटर में सिंपल अल्फाबेट में लिखेंगे. ठीक है. In plant nomenclature, taxonomies are not valid but a generic name and specific epithet should not be same in plants. Plants के लिए ये सेम नहीं होता है. But taxonomy is valid in animal nomenclature. ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. ठीक है. जो हमारे जो एनिमल होते हैं इसलिए उन सबके लिए ICZN लागू होती है. ठीक है. तो चलो अब हम टैक्सोनॉमी की कैटेगरीज गिनते हैं. All living organisms are classified into a hierarchy of categories from gross to basic. तो पहले आता है हमारी किंगडम, उसके बाद डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. तो पहले हम स्पीसीज के बारे में जानते हैं. बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इट कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरवेट इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. ठीक है. जीनस का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज विच हैव कॉमन कैरेक्टर. जो लोगों की कॉमन कैरेक्टर होती है वो लोग जीनस होती है. फैमिली एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा हैविंग मोर सिमिलरिटीज दैन जेनरा ऑफ सेम ऑर्डर. Order a group of related family having same similarity than family of the same class. Class क्या होती है? A group of related order having more similarity than order of the same phylum. ठीक है. Phylum क्या होती है? A group of related classes having more similarity than classes of the same kingdom. Same kingdom में जो similarity होती है वो phylum होती है. then अब हम जानेंगे kingdom क्या होती है. The highest taxonomy category it includes all the phylum having fundamental similarity. जो लोगों की फंडामेंटल सिमिलरिटी होती है वो सब किंगडम में रहते हैं. ठीक है. तो चलो अब हम इसके बारे में आगे जानते हैं. There are 7 main taxonomy categories. They are obligate or essential or core categories. They are strictly used at time of any plant classification. There are some extra or subcategories like subdivision, suborder, subfamily, etc. They are used only when they are needed. तो बेटा ये जो बिगेस्ट ग्रुप होती है ना ये होती है किंगडम, डिवीजन, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. तो ट्राइब इज प्रेजेंट इन बिटवीन फैमिली एंड जीनस. ट्राइब का मतलब होता है जनजाति जो कहाँ पर है जीनस और फैमिली के बीच में. ठीक है. द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी प्लांट एंड एनिमल इज रिटेन इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर. टैक्सोनॉमी हायरार्की, डिसेंडिंग और असेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरीज इज नोन एज हायरार्की. हायरार्की मतलब होता है पदानुक्रम. मतलब कि जो वर्गीकरण पदानुक्रम होती है मतलब जो ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिक वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट किया जाता है उसे टैक्सोनॉमी हायरार्की बोला जाता है. ठीक है. तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिज्म टू द टैक्सोनॉमी कैटेगरी. कॉमन नेम पहला मीनिंग मैन की बायोलॉजिकल नेम होती है होमो सैपियंस. जीनस होती है होमो, फैमिली होमोनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मामालिया, फाइलम और डिवीजन होती है कैटेगरी. ठीक है. देन हाउस टाइप मस्का डोमेस्टिका, मस्का, मस्कार्डी, डायप्टेरिया, इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा. ओके. मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा अनाकोडेमी. तो मैंगो की फैमिली क्या होती है? अनाकार्डियासी. देन उसकी ऑर्डर होती है सफिंडेल्स. क्लास होती है डाइकोटिलिडन. फाइलम और डिवीजन होता है एंजियोस्पर्म. वीट की क्या होती है? ट्राइटिकम आस्टिवम. ट्राइटिकम उसकी फैमिली होती है पोएसी. ऑर्डर होती है पोएल्स. क्लास होती है मोनोकोटाइलिडन एंड फाइलम और डिवीजन होती है एंजियोस्पर्म. ठीक है. आज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम. नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज. मतलब कि अगर हम हायर स्पीसीज को जाएंगे तो उसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होती है. Lower the taxa, more are the characteristics that the members within the taxon share. Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship of the taxa at the same level. ठीक है.
चलो हम एनसीईआरटी की 1 लाइनर्स के बारे में जानते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। पहला थी कैरलोस लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, ही गेव द सिस्टम ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। Systema Nature was written by Linnaeus. He classified plants into 24 classes. He classified animals into 6 classes. The system is based on similarity and differences. ठीक है, तो हम इम्पोर्टेंट ईयर्स जो भी होते हैं ये जो लिविंग वर्ल्ड में इसके बारे में आप जानते हैं। इन 1707 बार्थ ऑफ कार्लोस लिनियस ऑन 23rd May इन स्वीडन। 1732 publication of his work on sexual system of plants. 1735 published Systema Nature. 1751 published Philosophia Botanica. 1778 डेथ ऑफ कैरलोस लिनियस ऑन 10th जनवरी। ठीक है, तो बेटा आप सबको थैंक यू क्लास अटेंड करने के लिए। मैं हमेशा की तरह आज भी बोलूँगा, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, बाय।